सभी तालियों से हमारे मुख्य आमंत्रणकर्ता का अभिवादन करेंगे। सभी से विनम्र निवेदन है। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। हम और आप सब जन शासन की छत्र छाया में जीवन निर्माण करने का सत प्रयास कर रहे हैं। इस शिविर के माध्यम से जैन दर्शन के महत्वपूर्ण विषय पर अपन ने चर्चा की है। ध्यान क्या, क्यों, कैसे। ध्यान आत्मा में होने वाली एक प्रक्रिया है। ध्यान के जो भेद प्रभेद हमने आपको बताए 4 प्रकार के, उनमें से प्रथम 2 ध्यान संसार के कारण हैं, बाद के 2 ध्यान मोक्ष के कारण हैं। परे मोक्ष हेतु जो ध्यान मोक्ष के कारण हैं, उन्हीं ध्यानों से यदि कदाचित आप मोक्ष ना पहुंच पाएंगे तो क्या होगा? स्वर्ग आदि में चले जाएंगे। इसलिए स्वर्ग मोक्ष के कारणों में बाद के 2 ध्यान कह दिए जाते हैं। परमार्थ से तो हम उपाय प्रयास मोक्ष का ही करते हैं, सर्व प्रकार से सुखी होने का उद्यम करते हैं, और उस उद्यम में कहीं चूक जाते हैं तो स्वयं स्वर्ग आदि मिलते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही बात है। यदि आपने अच्छी एयरलाइन का टिकट लिया है और टेक्निकल एरर के कारण यदि फ्लाइट नहीं भी उड़ पाती है तो भी आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है रात कैसे कटेगी, ठंड बहुत पड़ रही है, बारिश हो रही है, वो एयरलाइन आपको होटल देगी। ऐसे ही ये धर्म ध्यान उत्तम रथ है। अगर आप इस रथ पर यात्रा कर रहे हैं, कदाचित किसी कारण से मोक्ष ना भी हो पाए तो भी आपको घबराने की या बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग आदि तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन थोड़े भी सज्जन पुरुष होंगे, उन्हें कितना ही बढ़िया होटल मिल जाए, वे बार बार एयरलाइन से ये पूछते हैं नेक्स्ट फ्लाइट कब है, नेक्स्ट फ्लाइट कब है। क्यों?
हृदय में बेचैनी होती है अपने लक्ष्य तक पहुंचने की, मंजिल तक पहुंचने की। क्योंकि होटल कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, मुफ्त में मिला हो, तो भी हमारा ये प्रयास रहता है जल्दी से जल्दी अगली फ्लाइट मिले और हम निकलें। स्वर्ग जो है सच में वो धर्म साधन का फल नहीं है। स्वर्ग तो धर्म साधन करते करते जिनके धर्म साधन न हो पाए उसका सांत्वना पुरस्कार है। मतलब जो स्वर्ग में चले जाते हैं ना धर्म करते करते, वो क्या है, वो असफल लोगों की दास्तान है। सफल लोग तो सिद्ध इस्लाम में हैं। स्वर्ग में कौन गया कि रेस हो रही थी, जो विजेता है उसको तो ट्रॉफी मिल गई, और जो विजेता नहीं है वो उसे भी अच्छा भोजन दिया जाएगा, किट विट दी जाएगी, टी शर्ट, मतलब थोड़ी ऐसा नहीं होगा कि इतने बड़े आयोजन में आप सम्मिलित हुए हैं और एकदम ही आप परेशान हो, ऐसा नहीं होगा। तो हमारे यहाँ स्वर्ग को बहुत भाव नहीं दिए हैं। हमने तो भजनों में गाया है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। स्टेटमेंट तो क्लियर है ना कि किसी को चेंज करना है, बदलना है क्या? हमने तो यही कहा है ना, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। प्रश्न तो ये है, मैं धर्म ध्यान कैसे करूं? क्यों? करने योग्य तो यही है। नहीं बोले एक और था ना, क्या नाम था उसका? शुक्ल ध्यान। एकत्व वितर्क विचार, पृथकत्व वितर्क विचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपरीत क्रिया निवृत्ति, उसके भेद हैं। ये ध्यान ऊपर के गुण स्थानों में ही होता है। ये ध्यान मोक्ष में जाने वाले जीव जब श्रेणी आरोहण करते हैं तब ही होता है। गृहस्थों को ये ध्यान संभव ही नहीं है, होता ही नहीं है। त्यागियों को भी ये ध्यान यूं ही सहज नहीं होता है। विशेष परिस्थिति में जब ये श्रेणी चढ़ते हैं, जब कर्मों का सर्वनाश धड़ाधड़ होना शुरू हो जाता है, वहाँ ये परिस्थिति बनती है। उस अवस्था को शुक्ल ध्यान है। शुक्ल ध्यान में बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं करना पड़ता है। अब ये नया वर्ड ले आया, बुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक माने प्लानिंग से, सोच सोच के, विचार कर कर के। जैसे आप यहाँ बैठे हैं ना, तो बुद्धिपूर्वक बैठे हैं। आपने धर्म लाभ लेना था तो सबसे आगे, सबसे अच्छी जगह अपने हिसाब से आइल सीट ले ली, किसी ने कॉर्नर पकड़ लिया, किसी ने सोफ़ा सेट पर पहुँच गए, कोई सिंहासन पर, कोई सामान, जहाँ जिसको, कोई चटाई, जिसको जहाँ सुविधा लगी कि हमको यहाँ धर्म लाभ लेना है, तो ये काम आपने बुद्धिपूर्वक किया। अब बैठे बैठे ये 1 घंटे बैठे रहे, आपने कितनी बार पैर इधर से उधर किया? अरे यार वो नहीं पता हमको। तो वो जो पैरों का इधर उधर होना है, वो हमारी जानकारी के बिना या हम उद्देश्य के बिना सहज ही परिस्थिति बनी और बदल गया। तो कुछ क्रियाएं तो हम बुद्धिपूर्वक करते हैं और कुछ चीज़ें अबुद्धिपूर्वक होती हैं। मतलब जानबूझ के करें उद्देश्य पूर्वक, हम उसे यहाँ बुद्धिपूर्वक कह रहे हैं, और जो अनजाने में हो जाए उसे हम अबुद्धिपूर्वक कह रहे हैं। जैसे मैं मंच से कुछ बात कह रहा हूँ, कितनी ही बार ऐसा होता है कि उस कही हुई बात से किसी को दुख होता है, तकलीफ़ होती है, पीड़ा होती है, तो हमें ये सफाई देनी पड़ती है, मैंने बुद्धिपूर्वक आपको कष्ट पहुंचाने के लिए कुछ नहीं कहा है। ये इत्तेफाक है मेरे वो वाक्य और आपका लगाया हुआ मतलब, दोनों की जोड़ी मिल गई, इसलिए आप पीड़ित हो गए।
यदि मैंने जो वाक्य कहे थे, मैंने जिस अभिप्राय से कहे थे, मैंने जिस स्टेशन से कहे थे, अगर उस अभिप्राय से आप समझते तो ये समस्या ही उत्पन्न नहीं होती। और सच बात यह है, स्यादवादियों के यहाँ समस्या नाम की चीज़ ही नहीं है। सिर्फ इतना सा है, हमें सिर्फ अपेक्षा समझनी है, अभिप्राय समझना है, उसका क्या अभिप्राय है। तो अपन तो अपनी गाड़ी आगे बढ़ाएं कि जो शुक्ल ध्यान है उसमें बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं करना पड़ता है। वो तो वीतरागता इतनी बढ़ जाती है, विशुद्धि इतनी बढ़ जाती है। जैसे साइकिल दौड़ाते हैं ना अपन, तो शुरू में तो आपको पेडल मारने पड़ते हैं और एक स्पीड पे आ जाए, और स्पीड पे आने के बाद कि ढलान हो 1-2 किलोमीटर की, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद तो बस आनंद होता है, कोई विकल्प नहीं होता है, कोई श्रम नहीं लगता है। तो बुद्धिपूर्वक वहाँ पुरुषार्थ नहीं है। वो तो मोक्ष मार्ग में इतना आगे बढ़ गया जीव कि उनकी विशुद्धि इतनी बढ़ गई कि वो जो अवस्था प्रकट हुई उस अवस्था में शुक्ल ध्यान होता है, और उसका फल जो है मोक्ष है, साक्षात मोक्ष है। उससे पहले जो कुछ भी है वो धर्म ध्यान है। उसके अपन ने भेद जान लिए थे, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। अब हमको सहज सरल रूप से अपन चर्चा करें कि मुझे धर्म ध्यान करना हो तो मैं क्या करूं। धर्म ध्यान करने के लिए क्या करूं? क्या जवाब दिया था? क्या जवाब दिया था? देखो, गांठ बांध लो इस बात की कि अज्ञानी बने रह कहते हो आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। अनपढ़ तो ठगाए ही गए हैं। अशिक्षित व्यक्ति हमेशा दर दर की ठोकरें खाता हुआ पाया गया होगा। ये जितने भी अंधविश्वास हैं, जितने भी फ्रॉड हैं, जितने भी आडंबर हैं, अधिकांश बार ऐसी परिस्थिति बनी होगी कि वहाँ अशिक्षा ने बहुत कुछ काम किया होगा। अशिक्षा माने उसे उस बारे में कुछ पता ही नहीं है। जब हमें किसी बारे में कुछ पता नहीं होता है तो जो लोग कह रहे होते हैं वो हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें खुद को तो कुछ पता नहीं है। 2 मिनट पहले बच्चा अच्छे से खेल रहा था, अचानक से बच्चा रोने लग गया। अब समझ में नहीं आया ये रो क्यों रहा है। दूध भी अभी अभी पिलाया है, बुखार भी नहीं आ रहा है, अचानक से रोने लग गया। फिर याद आया, अरे वो फलाने मिलने आए थे, क्या हुआ? भाई साहब इतनी जल्दी लग गई। क्या लग गई? वो नजर लग गई। अब बताओ, अब क्या करें? अब उतारो उसको। भाई नजर चढ़ गई है तो नजर उतारनी पड़ेगी कि नहीं उतारनी पड़ेगी? अब कैसे उतारें नजर को? क्या उपाय है? अब मैं ज़्यादा उसमें भीतर प्रवेश नहीं करता हूँ। यदि सच में आप तत्वज्ञान के गहरे अभ्यासी होंगे तो आप इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि इस बालक का जब जन्म भी नहीं हुआ था, गर्भ में था, उसी समय ये पोटली बांध के लाया है। कितने दिन जिएगा, किन परिस्थितियों में जिएगा, कितना पढ़ेगा, कितनी आजीविका होगी, कितने इसके संयोग होंगे, कितनी बीमारियां होंगी, कितना सम्मान अपमान मिलेगा, सब कुछ की एक पोटली बांध के वो जीव लाया है। और उसी पोटली के अनुसार हम समझते हैं ये तो मूर्खचंद है, वो करोड़ों की कंपनियां खोल के बैठ जाता है। हम समझते थे ये तो टॉप चल रहा है, रिक्शे चला रहे हैं। तो ये जो अंतर पड़ रहा है वर्तमान के मेहनत का और पूर्व कर्म के उदय का, व्यवस्था का, तो आप बिल्कुल 100% निश्चित हो जाओ कि दुनिया की कोई चीज़ किसी दूसरे की दिनचर्या में या दूसरी की जीवन शैली में हस्तक्षेप करने में समर्थन नहीं है। अब कुछ लेंगे, हमने तो देखा है, हमने तो देखा है। मैं तो कहता हूँ समय बहुत, क्या कहना चाहिए, गंभीर चल रहा है।
देखे हुए पर भी जल्दी से भरोसा मत किया करो। देखे हुए पर भी, सुने हुए पर भी। क्यों? क्योंकि आजकल इतनी बढ़िया एडिटिंग आने लग गई है कि वो जो हम देख रहे हैं वो केवल ये जानते हैं कि हम जो देख रहे हैं वैसा है भी या नहीं भी है। सच समझना, सच जानना इतना आसान नहीं है। सुनने में तो लगता है, हमें क्या लगता है, जैसा सुना हो वैसा कह दो, बस यही सच है। कि नहीं, जैसा सुना हो वैसा कह देने का नाम सच नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आपने गलत सुना हो और वैसा का वैसा कह दोगे तो सच हो जाएगा क्या? वो सच कहने के लिए सच समझना पड़ेगा, सच जानने के लिए सच समझना पड़ेगा। आपने क्या, कैसे, कहाँ, क्या देखा है हमें नहीं पता। हम इतनी गारंटी लेते हैं कि दुनिया की कोई ताकत हमारे जीवन में, हमारे सुख दुख में, हमारे हानि लाभ में कारण नहीं बन सकती है। दुआएं और बद्दुआओं से मुक्त है ये दर्शन। अभिशाप और वरदान से मुक्त है ये दर्शन। मैं कितनी ही दिव्य शक्तियों का धनी क्यों ना हूं, लेकिन मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं यहां से ऐसा कोई शाप दूं जिससे आप सब अनिष्ट को प्राप्त हो जाएं, या ऐसा कोई आशीर्वाद दूं जिससे आप सब इष्ट को प्राप्त हो जाएं। संभव ही नहीं है। क्यों? यदि संभव होता, यदि संभव होता तो या तो दुनिया खत्म हो गई होती या ये दुनिया बहुत बढ़िया होती। क्यों? क्योंकि अभिशाप देने वाले भी इस धरती पर विद्यमान हैं और आशीर्वाद को देने वाले भी इस धरती पर विद्यमान हैं। फिर भी जी तो जहाँ के तहाँ दुखी सुखी, हानि लाभ, जीवन मरण सब चल रहा है। इसलिए व्यर्थ की चीज़ों में उलझे बिना 100% निश्चिंत रहो, 100% निश्चिंत रहो। किसी की कहने से, किसी के सुनने से, किसी के कुछ टोने टोटके करने से, किसी के तंत्र मंत्र करने से, किसी के जादू टोने करने से तुम्हारे जीवन में इतना सा भी बिगाड़ सुधार नहीं हो सकता है। कितना? भय का कोई काम ही नहीं है। यदि आप सच्चे गुरु के पास आ गए हो, सत्शास्त्रों का श्रवण कर रहे हो, तो भय का तो कोई काम ही नहीं है। और अनावश्यक भय का तो बिल्कुल ही काम नहीं है। अरे साहब पता नहीं है, उन्हें बहुत काला जादू और पीला जादू, कलरफुल जादू होते हैं, मुझे पता चला। आप समझे? ये तो अभी अभी हमको रहस्य पता चल जाता है ना। बड़े से बड़े दृश्य देखते हैं और ये कैसे हुआ होगा, 2 दिन बाद यूट्यूब पे उसकी ट्रिक आ जाती है कि ये तो ऐसे मैजिक है। तो आधे से ज़्यादा तो जो है तमाशे हैं, फ्रॉड हैं। भय और लोभ का वातावरण जहाँ है वहाँ सब कुछ हो सकता है, धर्म तो नहीं हो सकता है कम से कम। इसलिए आप बिल्कुल निर्भय हो जाओ। फिर भी किसी को भय रह जाए, सत्शास्त्रों का अभ्यास करो, पूर्णतया निर्भय हो जाएंगे आप। घने जंगल में अकेले विचरण करेंगे, आपको ये भय नहीं होगा कि मेरा क्या होगा। अन्यथा कुंडी लगी होगी, कैमरे चालू होंगे, पलंग पे बैठे होंगे तो लगेगा इस पलंग के नीचे भूत तो नहीं है, अब क्या करोगे। रात के 2 बजे उठे, कुर्सी पर खुद ने ही जैकेट उतार के रख दी हो, वो आपको ऐसा लगेगा काली बिल्ली बैठी हुई अभी, क्या क्या करे। क्यों? दिमाग में चलता रहता है, वो आपको दृश्य दिखते रहते हैं। खैर वापस आ जाओ। धर्म ध्यान का उपाय बता दो हमें, तो हम भी फ्री आप भी फ्री। शिविर समापन की घोषणा करें। बोलो भैया, धर्म ध्यान का उपाय बताओ। धर्म ध्यान का उपाय, धर्म ध्यान का उपाय, धर्म ध्यान का। तो आप जवाब आएगा कि सुनो ध्यान ध्यान बाद में करना, पहले ये पता लगाओ ध्यान है क्या है। अब अच्छा पता कैसे लगाएं? पता कैसे लगाएं? स्वाध्याय। मतलब आप किसी भी रास्ते से चल के आएंगे, यदि मोक्ष मार्ग शुरू करना चाहते हैं तो आपको स्वाध्याय 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 करना पड़ेगा। अब बात यह है कि अज्ञानी रहने में बड़ा मजा आता है।
सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं अज्ञानी जी, सबसे ज़्यादा। किस बात से? हमें तो पता ही नहीं था। उनके पास सीधा साधा सा जवाब है, कौन सा? हमें तो पता ही नहीं था। उसे लगता है कि हमें नहीं पता था, ये बहाना है और इससे हमें कुछ रियायत मिल जाएगी। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, होमवर्क किया कि नहीं किया, और अगर एक दिन पहले वो स्कूल ना आया हो तो क्या कहता है? मुझे तो पता ही नहीं था होमवर्क दिया गया है। मगर उसे लगता है कि मुझे नहीं पता है, माने आप कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता है कि शास्त्रों में क्या लिखा है, उन्हें लग रहा है कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो इन्होंने शास्त्र पढ़ लिए इसलिए टेंशन में घूम रहे हैं। नरक होते हैं, स्वर्ग होते हैं, मनुष्य होते हैं, देव होते, हमको कोई टेंशन ही नहीं। मैं यात्रा कर रहा था, मेरा बाजू वाला बड़ा टेंशन में था। इतने की परमिशन है, इतना खरीद लिया है, इतना ले जा रहा है, ऐसे कैसे करेगा, फलाना कैसे करेगा। मैं बैठा था, हमें तो पता ही नहीं है कानून क्या होता है, तो हम बड़े आनंद में हैं। माल मैंने भी उतना ही लिया है, माल उसने भी उतना ही लिया है, लेकिन उसने कानून की 4 किताबें पढ़ ली है, तो उसका दिमाग उसको वहीं घूम रहा है, और अपन अनपढ़ आदमी है तो अपन आनंद में है। कौन? सीए? अरे सीए वाले तो खरीदा हुआ माल वापस कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें खाली हाथ चले जाएंगे। कहाँ है अनुभव जी? कौन टेंशन ले? बात ये बता रहा हूं कि जो पढ़ लिख नहीं रहे हैं, जो स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, जिनको जानकारियां नहीं हैं, वे बड़े आनंद में दिखते हैं नहीं। क्या कह रहा हूं मैं? वे दिखते हैं, वे है नहीं, क्योंकि नहीं पता होना इस बात से आपको कहीं भी डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है। उल्टा है। जिनको नहीं पता है ना, उनको ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। जिनको पता है वो तो थोड़ी बहुत सावधानी रख सकता है, जिसको पता नहीं है वो ज़्यादा नुकसान। मैं तो ऐसे प्रश्न करता हूँ बच्चों से कि अच्छा बताओ, 2 तरह के लोग हैं, एक को पता है कि ऐसा करने से पाप होता है और दूसरे को नहीं पता है ऐसा करने से पाप होता है, और दोनों वो पाप कर रहे हैं, बताओ ज़्यादा पाप किसको लगेगा? उदाहरण देके समझाता हूँ। दुबई वालों की राय भी ले लेता हूँ, जगह सबसे पूछ चुका हूँ, आपसे भी पूछ लेता हूँ। एक व्यक्ति है, रात्रि भोजन कर रहा है, उसे पता है रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहा है। दूसरा व्यक्ति वो है जो आज तक पाठशाला में नहीं गया है, सत्संग में नहीं गया है, शास्त्र नहीं सुने, कुछ उसे पता ही नहीं है कि रात्रि भोजन नहीं भी करना चाहिए, ऐसा भी कुछ होता है क्या? उसे नहीं पता है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, ये जानकारी उसके पास नहीं है। ऐसा व्यक्ति तो 2 हो गए, एक को पता है रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, एक को नहीं पता है कि नहीं करना चाहिए, और दोनों रात्रि भोजन कर रहे हैं। ज़्यादा पाप किसको लगेगा? जानने वाले को। हाँ, वो देखो, वो दीदी बोल रही दोनों, ऑब्वियस है दोनों को लगेगा, दोनों, क्योंकि पाप कर रहे हैं ना, दोनों को लगेगा। मुद्दा तो ये है ज़्यादा किसको लगेगा, कंपैरिजन को। पहले लड़ लो, अगले साल आऊँगा फिर निबट जाए। कुछ तो होमवर्क देके जाएं। परिस्थिति तो ख्याल में आ गई नहीं आपको? क्या परिस्थिति है? 2 व्यक्ति रात्रि भोजन कर रहे हैं, उसमें से एक को मालूम है ये अयोग्य काम है, हिंसक काम है, ये नहीं करना चाहिए और हमारे कुल में ये नहीं किया जाता है। दूसरे को कुछ अता ही पता नहीं है, पैदा हुआ तब से ही वो हॉस्टल में पढ़ रहा है और इधर उधर घूम घाम के बैठा है, और दोनों भोजन कर रहे हैं रात्रि में। ज़्यादा पाप किसको लगेगा? अच्छा, ऐसे पूछे, जानने वाले को लगेगा। इसमें कितने लोग हैंड रेज कर रहे हैं? वाह भैया, 50% लोग कह रहे हैं जानने वाले को लगेगा। अच्छा, नहीं, हाँ जाती, नहीं जानने वाले को कितने लोग कर रहे हैं? अच्छा, पूछ लो। ये तो चिड़िया और कौआ उड़ हो गया।
कुछ लोग हैं ऐसे वीतराग भाव से देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि फंस नहीं जाए। अच्छा, सेफ साइड है, वीतराग भाव माने सेफ साइड में, कि भाई देख पता नहीं, अब आप जो कहोगे उसको लास्ट में उठा लूंगा। अभी यहाँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसमें ये बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि जिसको नहीं मालूम है रात्रि भोजन करने से पाप होता है, उस व्यक्ति को ज़्यादा पाप लगता है। आपके अंदर प्रश्न होगा क्यों लगता है? क्योंकि उसे नहीं पता है। नहीं पता होना एक अपराध है। अज्ञानता अपने आप में एक क्राइम है। आपको नहीं पता है, इस बात का आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। प्रश्न ये है क्यों नहीं पता है? आप मंदबुद्धि हैं, बेवकूफ़ हैं, एक इंद्रिय हैं, दो इंद्रिय हैं, तीन, संगी पंचेंद्रिय हो ना उत्तम कुल के, और आपको नहीं पता है, ये क्राइम है। नहीं समझ में आ रहा है तो और सरल कर देता हूँ। मेरा क्या जा रहा है, दो व्यक्ति खड़े हैं एक मंजिल छत पे, एक कूदे और एक गिर जाए, ज़्यादा किसको लगेगा? अरे दोनों को लगेगा तो हमको पता है। हमारे प्रश्न को ध्यान से सुना करो, ज़्यादा किसको लगेगी? अरे गिर जाए उसको, अरे बेचारे को तो पता ही नहीं था मैं गिर रहा हूँ। पॉइंट समझना, पॉइंट क्या है, हमारी सिंपैथी कहाँ वर्क कर रही है? अरे बेचारे को पता नहीं है। अरे पता नहीं है, वो बेचारा नहीं है, उसकी ज़िंदगी खेल कूद में बीती है, उसे पता किया नहीं है। हमें लग रहा है बेचारे को पता नहीं है। पता नहीं होना भी एक तरह का अपराध है। मैं यहाँ समझो गाड़ी कीप लेफ्ट है या कीप राइट है, यहाँ हाँ ठीक है, जो भी है, अगर मैं जो लिखा है उससे उल्टी दिशा में चलाऊं और पुलिस मुझे पकड़ ले और मैं उससे जवाब दूं साहब मुझे पता नहीं था, फाइन में डिस्काउंट मिलेगा? डबल फाइन लगेगा। एक तो रॉन्ग साइड का और दूसरा पता नहीं था इसका। लाइसेंस किसने बनाया तेरा, ये बता। हाँ जी भैया, हाँ ये देखो, बहुत बढ़िया। छोटा बच्चा गिर जाए तो बेचारे को, उसको तो कुछ भी नहीं पता है। अब आप सब्जेक्ट पे केंद्रित रहे। प्रश्न इतना सा है, दो एक जैसी घटना में दो तरह के लोग, एक को पता है एक को नहीं पता है। ठंडी के दिनों में हमारे यहाँ जो तापने बैठ जाते हैं लकड़ी जला के, तो लकड़ी जब नीचे गिर जाती है तो बड़े लोग उस लकड़ी को उठा के वापस उसमें डाल देते हैं, जलती हुई लकड़ी को। देखा देखी 2 साल के बालक ने भी उठा के उसमें डाल दिया। ज़्यादा कौन जलेगा? बेचारे को तो पता ही नहीं है अभी अग्नि गर्म होती है और फलाना ना ढिकाना। कि सुनो, ये जो नहीं पता है ना, इसीलिए उसने पूरी ताकत से पकड़ के डाला। उसे पता होता तो सावधानी थी। ये नहीं पता होने वाले लोग जो सोच रहे हैं कि हमने तो शास्त्र पढ़े ही नहीं, हमारा क्या बिगड़ेगा, सबसे ज़्यादा हालत खराब उनकी होने वाली है जिन्हें पता नहीं है। क्योंकि जिन्हें पता है वे तो कदाचित क्वचित कभी भी उस चीज़ से विरक्त हो सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन जिन्हें पता ही नहीं है, जिन्हें पता है कि अवक्ष है, तब प्लेट उनके हाथ में आएगी, एक अंदर से अंतर्ध्वनि उत्पन्न होगी, ये है तो अवक्ष यार, छूटने की संभावना है। लेकिन जिसे पता ही नहीं है, हाँ बोलो। थैंक यू हमारा सहयोग करने के लिए। हाँ आइए साहब। पुरस्कार प्राप्ति आप इसके डेप्थ में जाके सोचेंगे तो पता चलेगा कि शास्त्र अभ्यास कितना आवश्यक है, कितना आवश्यक है। क्योंकि उसके बिना तो मार्ग नहीं।
मार्गदर्शन नहीं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे उस मार्ग को प्रशस्त करेंगे, क्योंकि हमारा उपयोग तो पूरा इसी बात में, हमें तो कुछ पता ही नहीं। अच्छा, जिनको पता नहीं है वो सबसे ज़्यादा बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज्ञान देते हैं, वो सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन देते हैं, वो सबसे ज़्यादा सलाह देते हैं। हवाई जहाज नहीं उड़ रहा हो ना, बैठे वाले बोलते हैं थोड़ा सा ऐसे करना, अरे भैया यार हो भाई जहाज है यार, तो कहाँ भी तो अपना बैठ शांति से। वो कहता है थोड़ा टेढ़ा कर लो ना इसको, फिर स्टार्ट हो जाएगा। अरे बजाज का स्कूटर नहीं है भाई साहब, ये हवाई जहाज है। क्योंकि हम खूब मेढक हैं। यदि हमें बाहर निकलना है तो हमें शास्त्रों का अभ्यास करना ही होगा, थोड़ा आलस छोड़ना ही होगा। हम धर्म करना चाहते हैं, धर्मात्मा बनना चाहते हैं, सोच रहे हैं कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो 5 मिनट मुझे बिठाए और ऐसे सर पे हाथ रखे, तो अंदर धर्म घुस जाए। ऐसा होने वाला नहीं। खुद की मेहनत से कमाया हुआ है ये श्रम, ये धर्म जो है स्वपरीक्षित साधना है। ये धर्म जो है स्वयं की मेहनत से उत्पन्न होता है। ये धर्म जो है स्वयं के श्रद्धान को सम्यक करना है, स्वयं के नॉलेज को सम्यक करना है, स्वयं की वृत्तियों को सम्यक करना है। इसमें दूसरे का कुछ नहीं करना है। और हम किसी भी विषय में, लोक में हम इतने समझदार हैं कि सुनार का काम सुनार से कराते हैं। सोने का कोई काम हो तो उसकी दुकान पे जाते हैं, जूते चप्पल का काम हो तो जो जूते चप्पल ठीक करता है उसकी दुकान पे जाते हैं, कपड़े का कोई काम हो तो जो कपड़े सिलता है उसकी दुकान पे जाते हैं, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। धर्म एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सभी स्पेशलिस्ट हैं। राह चलता आदमी भी आपको धर्म पर ज्ञान दे सकता है। बस यही हमारा सबसे बड़ा संकट है। और आप जल्दी में हो, समस्या ये है 3 दिन का इन्विटेशन दो, सामने वाला कहता है कि भाई साहब 3 दिन, जबकि उसके 80 साल में से हमने सिर्फ 3 दिन मांगे। 50-60 साल की जिंदगी में से क्या कहा उससे 3 दिन, ओके तो 3 दिन। भाई साहब मार्ग समझना है, थोड़ा श्रम तो करना पड़ेगा। शांति पथ प्रदर्शन ग्रंथ है जैनंद वर्णी जी का, उसमें उन्होंने उदाहरण दे के बात समझाई है कि एक राजा का दिमाग सनक गया, उसको इच्छा हुई मुझे रत्नों की परीक्षा सीखनी है। सारे जौहरियों को बुलाया, लाइन से खड़ा कर दिया, मुझे अभी के अभी रत्न परीक्षा सिखाओ, अन्यथा मैं सबके सर कलम कर दूंगा। अब राजा तो राजा ही होते थे, तानाशाही। और सब व्यापारियों ने सोचा आज तो मृत्यु का अंतिम दिन है, क्योंकि रत्न परीक्षा ऐसी चीज़ नहीं ना खड़े खड़े सिखा देवे। उसके लिए तो दुकान पे बैठना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, झाड़ू लगानी पड़ेगी, खो जाएगा तो ढूंढना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी रत्न परीक्षा आ जाती है। राजा को नहीं, मुझे तो सीखना है। जौहरियों में से समझदार जौहरी बाहर आया, बूढ़ा, बोला राजा मैं आपको सिखा दूंगा लेकिन दक्षिणा पहले लूँगा, इनडायरेक्टली फीस, दक्षिणा पहले चाहिए। बोले क्या चाहिए, दे दो इनको। नहीं नहीं नहीं, सुन तो लो क्या चाहिए, आप हमें राजनीति सिखा दीजिए, हम आपको रत्न परीक्षा सिखा देंगे। राजा बनक गया। ऐसा थोड़ी होता है, सालों साल हमारे साथ रहना पड़ेगा, मंत्रियों के साथ रहना पड़ेगा, युद्ध में जाना पड़ेगा, परिस्थितियों को डील, तब जाके समझ आती है राजनीति की। तो भैया ऐसे भी रत्न परीक्षा सीखनी है तो थोड़ा तो समय देना पड़ेगा ना। यदि आपको धर्म की सच में गहराइयाँ समझनी हैं तो 4-6 पन्ने तो पढ़ने पड़ेंगे ना, 10-20 पन्ने तो पढ़ने पड़ेंगे ना, उनके मतलब तो सीखने पड़ेंगे, उनके अर्थ तो जानने पड़ेंगे ना। कि सिर्फ आप समझो धूम धड़ाका करके और जोर से नारे लगा के हो गया धर्म। आप उत्साह में वो सब करें, उसका निषेध नहीं है, लेकिन वो सब करते हुए जो ओरिजिनल कंटेंट है मोक्ष मार्ग का, वो तो जिन सूत्र है ना। आप जब अधमरे भी पढ़े होंगे ना और 2-4 जिन सूत्र आपको याद होंगे, वे जिन सूत्र आपको वहाँ भी आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से बचा लेंगे। अन्यथा तो यही चलेगा, ये अस्पताल अच्छा नहीं है और कोई सुनता नहीं है, यहाँ रात भर आवाज़ देता रहा, कोई आया नहीं, और ऐसा है ना वैसा है, हाथ में कुछ रहता नहीं है, परिस्थितियाँ अपने कंट्रोल में होती नहीं है। तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जिन सूत्रों का पाठ करना। अब पाठ तो तब करना जब उसे पता हो। इसलिए ले दे के हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, अज्ञानी रहने में फ़ायदा नहीं है।
अशिक्षित रहने में फ़ायदा नहीं है, ज्ञानवान होना ही चाहिए। हाँ, ज्ञान, जैसे अपन ने ये ग्रंथ पूरा पढ़ा, उसमें अनेक चीज़ें बताई, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। उनमें से कई चीज़ें हमें ऐसा लगेंगी यार ये तो मैं नहीं कर सकता आज की तारीख में, तो मत कर। जब तेरी अनुकूलता हो तब कर लेना। पता होगा कि धर्म क्या है तो अनुकूलता होने पर धर्म कर सकेगा। पता नहीं होगा तो कुछ काम नहीं होगा, तो भी ऐसे सर पे भार लिए बैठा रहेगा, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन। 3-3 घंटे टीवी सामने बैठा रहे, पता नहीं किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार। क्या लेना देना आपको, विषय है आपका, विषय नहीं है। लेकिन फिर भी क्या करे जी, इसलिए ज्ञानी बनना ही उपाय है। ज्ञानी कैसे बन सकते हैं? स्वाध्याय, स्वाध्याय, स्वाध्याय। मतलब स्वाध्याय धर्म ध्यान करने का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है। फिर भी धर्म ध्यान के और आगे की कक्षाओं में जाने के लिए या सामान्यपने अपने उपयोग को एकाग्र करने के लिए शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो बीजाक्षर हैं, बीजाक्षर माने शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं, छोटे छोटे अक्षर होते हैं वो, और उनके अंदर जो रहस्य होता है वो बहुत विराट होता है। जैसे अंग्रेजी के तो बीजाक्षर आपने बहुत सुन रखे होंगे, किसी से पूछो लोग अंग्रेजियों में तो बीजाक्षर में ही बात करते हैं। आपने क्या पढ़ाई की? बोलता है LLB। अब ये LLB क्या है? तो बोले बीजाक्षर है। BA क्या है? MBBS क्या है? ये क्या है? बीजाक्षर। तो ऐसे ही विशाल संस्कृत वाङ्मय का जो बीजाक्षर है वो क्या है कि बड़े बड़े सूत्रों को, बड़े बड़े श्लोकों को, बड़ी बड़ी गाथाओं को, बड़े बड़े प्रकरणों को कम से कम अक्षरों में स्थापित करना, उसका अर्थ जानना, वो बीजाक्षर है। जैसे मैं 2-4 बीजाक्षरों की बात करता हूँ। ओम एक बीजाक्षर है, उसका डिटेल करेंगे तो क्या निकलेगा उसमें से? अ, सी, आ, उ, सा, ये अपने आप में बीजाक्षर है। फिर इनका विस्तार किया तो क्या निकला? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। फिर अरहंत का विस्तार किया तो जो गृहस्थ अवस्था छोड़कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। कहाँ से कहाँ पहुँच गए अपन? फिर सिद्ध, फिर आचार्य, फिर उपाध्याय, फिर साधु। किसकी बात चल रही थी पता है? एक ओम बीजाक्षर में इतनी विशालता है। ह्रीम 24 तीर्थंकर का बीजाक्षर है, और हम अरहंत परमेष्ठी का बीजाक्षर है, आरहत शासन का बीजाक्षर है। बीजाक्षर माने द्वादशांग के उन संक्षिप्त शब्दों की रचना जिसमें द्वादशांग समाया हुआ है। उन बीजाक्षरों से हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक साहित्य, अधिक से अधिक विषय उसमें समा करके उसका ध्यान किया जा सकता है। तो एक उपाय तो ये है कि आप उन मंत्रों का स्मरण करें। उन मंत्रों के स्मरण को भी धर्म ध्यान की कैटेगरी में लिया गया है अपने उपयोग को निर्मल रखने के लिए। द्रव्य संग्रह की गाथा है, उसमें लिखी हुई है 35, 16, 56, 35 अक्षरों का मंत्र होता है, 16 अक्षरों का मंत्र होता है। 35 अक्षरों का मंत्र कौन सा होता है? णमोकार महामंत्र 35 अक्षरों का मंत्र होता है। 16 अक्षरों का मंत्र कौन सा होता है? अरहंत, सिद्धाचार्य, उपाध्याय, सर्व, साधु। 16 अक्षरों का मंत्र बन जाता है। 6 अक्षरों का, 4 अक्षरों का, ये तो पता ही होगा आपको, क्या उसकी लिस्ट बताऊं? नमोकार मंत्र को पूरा पढ़ना ये 35 अक्षरों का मंत्र है। पंच परमेष्ठियों के नाम उच्चारण करना ये 16 अक्षरों का मंत्र है। अरहंत सिद्ध ऐसा कहना 6 अक्षरों का मंत्र है। अरहंत 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 ऐसा कहना 4 अक्षर का मंत्र है। सिद्ध 2 अक्षर का मंत्र है। ओम 1 अक्षर का मंत्र है। यदि हमारी सामर्थ्य बहुत शब्दोच्चार की ना भी रहे
तो भी ओम 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 ऐसे उच्चारण से भी हम अपने उपयोग को आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से बचा सकते हैं। टारगेट ध्यान रखना, गंदगी से बचना है। गांव की गलियों में भी हम गमन करते हैं तो क्या करते हैं, एक एक पैर को संभल के रखते हैं। क्यों? कचरा नहीं लग जाए, कचरा नहीं लग जाए, कचरा नहीं लग जाए। बस चैतन्य यात्रा भी इतनी सी है मोक्ष मार्ग की, कचरा नहीं लग जाए, कचरा नहीं लग जाए, कचरा नहीं लग जाए। तो उसका उपाय क्या है कि अपने उपयोग को पहले से ही कोई अच्छा काम दे दो तो गलत काम वो नहीं करेगा। जैसे छोटे बच्चों को आप खुद 2-4 रुपए के खिलौने खरीद के दे दो, अन्यथा वो किस चीज़ को खिलौना बनाएगा। जब आपको लगती है ना बड़ी शांति है, जल्दी से देख लो ये शांति वाली नहीं है, पता नहीं वो कहाँ बिजी हो गया है। और पता चला कि पूरा गांव, पूरा सामान, पूरी रसोई, पूरा बाथरूम, आपको जहाँ उसे स्कोप मिल जाएगा काम करने का वहाँ काम करेगा। ऐसा ही है ना। यदि बच्चों को व्यवस्थित रखना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें बुद्धिपूर्वक उसको एंगेज करना पड़ेगा, अच्छी जगह पे एंगेज रहेगा। शास्त्रों में लिखा है, मन रूपी बंदर को शास्त्र रूपी वृक्ष पर छोड़ दो और जिंदगी निश्चिंत जियो। क्या लिखा है? मन रूपी बंदर को कहाँ छोड़ दो? क्लब हाउस में नहीं, हाँ, किटी पार्टी में नहीं, आप समझ गए? ये जो गोल गोल झूले चल रहे हैं उस पर नहीं। मतलब फिर उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। जगह क्या बताई? शास्त्रों में छोड़ दो। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमारे आचार्यों ने अपार साहित्य रचना की है, अपार साहित्य रचना की है। ऐसा लगता है कोई आज भी जिंदगी भर के लिए कमरे में बंद कर दे, बाहर से कुंडी लगा दे, बस सारे शास्त्र दे देवे तो 1 मिनट को बोर होने का अवसर नहीं। इतने पाठ हैं, इतने पाठ हैं, इतने भजन हैं, इतने स्तोत्र हैं, इतने साहित्य है कि उस श्रुत के सानिध्य में मेरी जिंदगी निकल सकती है। और जब ये मन रूपी बंदर जिनवाणी में जाते हैं और जिनवाणी में तत्व का यथार्थ स्वरूप समझकर बाउंस बैक होता है और ये सारभूत बात सामने आती है कि अपनी शरण में जाना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है, आत्मा में रहना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। ध्यान के लक्षणों में ये लिखा है, माँ चिट्ठ है, माँ चंप है, माँ चिंत है, किम विजयण होई फिरो, अप्पा अप्पमी रहो, इदमेव परम ध्यानम। इदमेव परम ध्यानम माने यही परम ध्यान है। क्या परम ध्यान है? मत सोचो, मत विचार करो, मत बोलो, मत चिंतवन करो, कुछ मत करो, बस जैसा है वैसा जानन 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 जानन। ये परम ध्यान है। हम करते 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 तो करते तो करते 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 इतने उलझ गए हैं। ये नहीं करना ध्यान है, नहीं करना धर्म ध्यान है, ये बात समझ में नहीं आती। हमको धर्म ध्यान के नाम पर भी ऐसा लगता है कुछ कराओ मुझसे, कुछ कराओ, कुछ कराओ। तो उसमें अगर आपको आधा घंटा ऐसा कराऊँ, हाथ सीधे करो, फिर ऊपर करो, फिर आगे करो, फिर ये करो, ये बहुत अच्छी चीज़ है स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन इसको धर्म का नाम मत दो। कैटेगरी अलग अलग। खाना खाते हो आप, अच्छी चीज़ है क्या बुरी चीज़ है? भाई शरीर की समझो चलाना है अपने को, 10 प्राणों को जिंदा रखना है, आहार उसका एक माध्यम है। तो ये जो योगा है या अन्य कोई व्यवस्था है, उस व्यवस्था का निषेध निरूपण की बात नहीं चल रही है, कैटेगरी अलग है। हम कहाँ मात खा गए? हमने उस क्रिया का नाम धर्म रख दिया। हाँ, उस क्रिया के बाद हो सकता है आप इतने स्वस्थ रहें कि धर्म अच्छे से कर पाएँ। धर्म स्वतंत्र चीज़ है, धर्म आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव जानन 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 जानन। साक्षी भाव का प्रकट होना धर्म का प्रकट होना है। और साक्षी भाव तब प्रकट होता है जब मुझे दुनिया में कोई शत्रु मित्र नज़र नहीं आते हैं। दुनिया में शत्रु मित्र तब नज़र नहीं आते हैं जब मुझे वस्तु व्यवस्था का पूरा श्रद्धान हो जाता है।
छह द्रव्य सात तत्व की व्यवस्था शास्त्र अभ्यास से जब ख्याल में आती है, इस दुनिया में मुझे कोई धरती पर कोई इष्ट अनिष्ट दिखता ही नहीं है। जब कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है तो क्या बोलें, क्या सोचें, क्या विचार करें। माँ चित्त है, माँ जंप है, माँ चिंत है, किम विजयन होई थिरो, अप्पा अपमिरो, आत्मा का आत्मा में रहना, इदमेव परम ध्यानम, यही परम ध्यान है। तो ध्यान शब्द जब भी आए, आप आत्मा में रहने का पुरुषार्थ करें। आत्मा में रहने का पुरुषार्थ का अर्थ ये है कि जैसा आत्मा है वैसा वो सहज उसे वैसा रहने दें। राग द्वेष क्रोध मान आदि विकारों का होना ये संसार का हेतु है, इनका अभाव मोक्ष का हेतु है। मुझे वीतरागी होना है और मैं अपनी शरण में जाकर ही वीतरागी हो सकता हूँ। इस धरती पर सबसे सुंदर मुद्रा यदि किसी की कही है तो तीर्थंकर परमात्मा की कही है। आपने भक्तामर पढ़ा होगा, यत्ते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति, इनके समान किसी दूसरे का रूप नहीं है। पता है क्यों? इस धरती पे सबसे सुंदर क्यों है वे? क्यों है? क्यों है वे सबसे सुंदर? दुनिया जो सुंदरता के सर्टिफिकेट बांट रही है वो फर्जी है भाई साहब। 20-20 रुपए के कलर प्रिंट आउट निकलते हैं, उसमें दम नहीं है। असली सुंदरता किसको कहना? जिसको देखने के बाद विकार उत्पन्न ना हो उसका नाम सुंदरता है। जिसको जानने के बाद क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, उसे सुंदर नहीं कह सकते हैं। असली सुंदरता किसकी नाम है? यहाँ गोबर पड़ा हो, बोलो गोबर को कोई सुंदर कहेगा? नहीं। क्यों? उसे देख के घृणा आती। अच्छा सोना पड़ा हो तो सोने को सुंदर कहें? नहीं। क्यों? उसको देख के लोभ उत्पन्न होता है। इसलिए सबसे सुंदर मुद्रा जैनेंद्र परमात्मा की। उन्हें देख के ना राग होता है, ना द्वेष होता है, ना क्रोध होता है, ना मान होता है, ना मायाचारी होती है, ना लोभ होता है। उनसे भी सुंदर इस धरती पर कोई है? कौन? मेरी आत्मा। उनके लिए उनकी आत्मा, आपके लिए आपकी आत्मा, मेरे लिए मेरी आत्मा। उसको ध्यान में लेने पर, उसका ध्यान करने पर विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। जब उस आत्मा में ना रहा जाए तो पंच परमेष्टि का स्मरण करें। और जब पंच परमेष्टि का स्मरण इस भाव से करें कि पंच परमेष्टि की तरह मैं भी अपनी आत्मा में जाऊं, इस भावना से अपनी यात्रा को जारी रखें। और इस यात्रा में स्वाध्याय सबसे ज़्यादा सहायक होगा। आप लोग स्वाध्याय करते रहें। इस मंगल भावना से अभी की बात विराम करें। ध्यान का स्वरूप हमें कंक्लूड कर दिया और इस ध्यान के स्वरूप में मुझे लगता है आज जितने लोग जिन्होंने इन सारे 6 प्रवचनों को, विपिन भाई साहब के 6 प्रवचनों को सुना होगा, उन्हें ध्यान के स्वरूप में एक चीज बहुत क्लियर हुई होगी कि जगत में जो ध्यान का स्वरूप बताया जाता है और जो जैन दर्शन में ध्यान का स्वरूप बताया जाता है, उसमें बेसिक डिफरेंस यही है कि मुख्य रूप से वहाँ क्रिया की मुख्यता होती है और यहाँ ज्ञान की मुख्यता होती है। तो मुझे लगता है आप सभी ने इस ध्यान के बारे में सीखा होगा, समझा होगा। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है भाई साहब। श्रमण संस्कृति में 2 संस्कृतियाँ आती हैं, एक जैन दर्शन आता है और एक बौद्ध दर्शन आता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि प्रत्येक को केवल ज्ञान है और वो केवल ज्ञान प्रत्येक जीव मात्र में है, लेकिन वो एक आवरण के रूप में है। जब वो आवरण हट जाता है तो अनंत और सिद्ध दशा प्राप्त होती है। बौद्धिज्म ने ऐसे ही ज्ञान की एक व्याख्या की है कि जो उनकी महापरिनिर्वाण होता है तो उसमें उनका ज्ञान के बारे में क्या संदर्भ आता है? देखो, भारतीय दर्शनों में ये जो श्रमण संस्कृति के दर्शन हैं उनमें जैन, बौद्ध और चारवाक तो अब रहे नहीं। बौद्ध भी भारत में तो बहुत कम हैं, बाहर ज़्यादा हैं। दार्शनिक व्यवस्थाएं
सबकी अपनी अपनी है। हमारी जो दार्शनिक व्यवस्था है उसमें लोक है, परलोक है, 4 गतियां हैं, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म है। हमारे यहाँ स्यादवाद है, यदि अनित्यता है पर्याय दृष्टि से तो द्रव्य दृष्टि से नित्यता भी है। यदि वस्तु एक है तो वस्तु अनेक भी है। यदि वस्तु सत है तो वस्तु असत भी है। वस्तु एक है, अनेक है, सत है, असत है, नित्य है, अनित्य है। इस तरह से अनेक धर्म वस्तु में हैं। अन्य दर्शनों में जब हम विशेष ध्यान देते हैं तो वहाँ किसी एक एक धर्म की मुख्यता से उन्होंने वस्तु की परिकल्पना की है। जैसे अनित्यवाद को वहाँ बहुत, क्षणभंगुरवाद को बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया, तो आत्मा का जो स्थायी स्वभाव है उसका तो कोई बात ही नहीं रह गई। मोक्ष के संदर्भ में जो सूत्र है, प्रदीप निर्वाणवत मोक्ष, जैसे दीपक बुझ जाता है वैसे आत्मा खत्म। तो इस तरह की व्याख्याओं से मोक्ष की जैसी परिस्थिति हमारे यहाँ वर्णन है उसकी व्यवस्था नहीं बनती है। अपने यहाँ आत्मा एक वस्तु है, कभी भी नाश नहीं होता है, ना हो सकता है, ना आत्मा का ना आत्मा के गुणों का। जैसे पंडित साहब ने समझाया था ना आपको, एक कागज़ का टुकड़ा भी नष्ट नहीं हो सकता है। हाँ, शक्ल बदल सकता है, फॉर्म चेंज कर सकता है, आपको दिख अलग अलग टाइप से, नष्ट नहीं हो सकता है। ऐसे ही हमारे यहाँ आत्मा नष्ट नहीं हो सकती है। जैन दर्शन के सिद्धांत बहुत ही सार्वभौमिक और सार्वकालिक सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों को अपन गहराई से समझें तो पता चले कि सच में कितना व्यवस्थित परमार्थ सत्य मार्ग का अनुसरण किया गया है। बहुत बहुत क्विकली 2-3 क्वेश्चन हैं जो मैं पूछूंगा सभी से। अज्ञान या ज्ञान होते हुए अपराध होने पर ज्यादा पाप किसको लगेगा, इस विषय में भाई साहब ने कम से कम 5 उदाहरण दिए। मुझे केवल 2 उदाहरण चाहिए। 2 उदाहरण कोई बता सकता है? ऐसा है पहले तो रात्रि भोजन करने वाले को उदाहरण दिया था। एक को पता है रात्रि भोजन करना पाप है और एक को नहीं पता है, दोनों वस्तु है। दूसरा उदाहरण दिया था सबसे पूजने वाले का, एक को पता है उसको पूजा में गिर जा रहा है, इसका उदाहरण दिया था। बहुत बढ़िया, 2 उदाहरण दिए थे। ये वैसे तो बहुत सारे तो आपने बताया, प्लीज आइए। अगला प्रश्न है, भाई साहब ने एक सुक्ति बताई कि शास्त्र में आती है एक सुक्ति बच्चों के रिलेटेड, कि जो बच्चे होते हैं ना उनकी मनस्थिति कैसी होती है और उसे कहाँ मोड़ना चाहिए। वो जो सुक्ति है, कोई वो सुक्ति बता सकता है? बहुत सही, बहुत सही जवाब। आइए आखिरी प्रश्न है। उद्बोधन के अंत में भाई साहब ने एक गाथा पढ़ी थी, उसमें परम ध्यान की डेफिनेशन थी। परम ध्यान की डेफिनेशन कोई बता सकता है? कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी मत बोलो, चिंतन मत करो, जो आत्मा निजात्मा में तल्लीन रूप से स्थित है वही उसे परम ध्यान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसी के साथ अभी विपिन जी भाई साहब का उद्बोधन हुआ, हम निवेदन करेंगे अनुभव जी भाई साहब का कि वे मंच पर आए और अपना उद्बोधन।
सारे बच्चों के लिए गिफ्ट्स